हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी असेसमेंट वर्कशीट 2 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 2 सितंबर 2021। तो ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट सेकंड आई हुई है। फर्स्ट वर्कशीट हम कर चुके हैं, ठीक है। इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चंस आए हैं, 20 मार्क्स के हैं। जो हर क्वेश्चन के आगे उनके नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। वर्कशीट आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप वीडियो से अच्छे से सारे आंसर समझ लीजिए, फिर खुद कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ लिखा है, एक्स व्यक्तियों के एक समूह में प्रत्येक को अपना मनपसंद फल चुनने को कहा गया, जिसमें 1/4 ने कीवी चुना, 1/3 ने केला चुना, 2/5 ने संतरा चुना और 3 व्यक्तियों ने अंगूर चुना। देखो आपके पास टोटल एक्स व्यक्ति दे रखे हैं। यहाँ पर एक्स इसलिए दिया क्योंकि उन व्यक्तियों की संख्या हमें नहीं पता है, ठीक है। तो एक्स व्यक्ति आपको दे रखे हैं, उनसे बोला गया कि आप अपनी मनपसंद जो फल है वो चुने। उन एक्स व्यक्तियों में से 1/3 जो थे उन्होंने केला चुना, जो 1/4 थे उन्होंने 1/4 लोगों ने क्या किया है, कीवी चुनी है, ठीक है। उसके बाद 2/5 ने संतरा चुना है और 3 जने ऐसे जिन्होंने अंगूर चुने हैं। तो यहाँ पर आपको आकृति से भी दिखा रखा है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, उपयुक्त स्थिति पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 से 4 प्रश्न इसी जो आपको एक पूरी स्थिति दे रखी है इस पे ही आधारित है। देखो फर्स्ट में आपसे कह रहा है कितने लोगों ने कीवी को चुना, तो कितने लोगों ने चुना, तो देखा जाए तो कीवी हमारे 1/4 ने चुना है, लेकिन आपको यहाँ पर एक्स के रूप में बताना है। तो 1/4 एक्स का ही तो होगा, एक्स व्यक्ति ही तो है, उसका जो 1/4 है उतने लोगों ने कीवी चुना है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख देंगे 1/4 और यहाँ पर एक्स लिख देंगे। तो आ जाएगा एक्स, यहाँ पर आप कैपिटल लिखना, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कैपिटल ही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन में 4। ये x है व्यक्ति वाला, ये x है गुना वाला, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कितने लोगों ने संतरा चुना, तो संतरा कितने लोगों ने चुना है, तो अगर आप देखो संतरा 2/5 लोगों ने चुना है, लेकिन x के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर वही 2/5 इंटू और ये वाला x, तो यहाँ आ जाएगा 2x अपॉन में 5, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उपयुक्त स्थिति को एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आपको समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखो आपको यहाँ पर लिखते हैं हम इसको, तो कीवी कितने लोगों ने चुनी थी, यहाँ पर x/4, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद हमारे को दे रखा था कि केला 1/3 ने चुना, तो x/3 हो जाएगा, x के ही रूप में लिख रहे हैं। उसके बाद संतरा 2/5 लोगों ने, तो 2/5, तो 2x अपॉन में 5 हो जाएगा और 3 लोगों ने अंगूर चुने। कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। इतने ही तो व्यक्ति थे। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, कहूं 80 लोग थे, तो किसी ने कुछ चुना, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, तो इन सबको जब आप जोड़ोगे तो प्लस करोगे तो 80 आएगा। वही चीज हमने यहाँ लिख दी है, बस यहाँ 80 की जगह हमें x दे रखा है और कुछ नहीं है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उपयुक्त समूह में कितने लोग हैं। तो जो ये आपको x दे रखा है ना, अब आपको इस x का मान निकालना है, क्योंकि x लोग हैं तो मुझे बताना है कितने लोग हैं। तो देखो अगर मैं इस समीकरण को हल कर दूंगी और x का मान निकाल लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं, ठीक है। तो इस समीकरण को हम एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पर। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो हर एक जैसे नहीं है, तो आप एलसीएम ले लो और हर को एक जैसा बना दो पहले। तो 2 2 जा और 3 और 5 यहाँ पर है, 2 1 जा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 1 जा, फिर 5 1 जा, ठीक है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 5 3 जा 15 हो जाएगा। 15 इंटू में 4 कितना हो जाएगा, आपके पास 60 हो जाएगा। तो सबके नीचे का हर 60 बना दो। तो 4 की टेबल में 60 कब आता है, 15 पे आता है। तो यहाँ पर आप क्या करो, ये हो जाएगा 15x, ठीक है। और 3 की टेबल में 60 कब आता है, 20 पे आता है, तो ये हो जाएगा 20x। 2 की टेबल में अगर हम यहाँ पर देखें 60, तो कब आता है, 30 पे आता है, तो ये हो जाएगा 30x। 3 की टेबल में कब आता है, 60, 20 पे आता है, तो 3 इंटू में, अच्छा यहाँ पर हम इंटू 60 करेंगे। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये गलत हो गया है यहाँ पर थोड़ा सा। देखो आपको यहाँ पर 60 बनाना है, तो 3 की टेबल में 60 कब आता है, 20 पे आता है, तो x को 20 से इंटू कर देंगे, 20x हो जाएगा। 5 की टेबल में 60 कब आता है, 12 पे आता है, तो 2 को 12 से इंटू करेंगे ना, तो 12 2 जा 24 हो जाएगा, ठीक है। 1 की टेबल में 60 कब आता है, 60 पे ही आता है, तो 60 यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा 180। क्लियर? इजिकल टू में एक्स ऐसी है। अब आप क्या करो, यहाँ पर इन तीनों को प्लस कर दो, 15 20 और 24। तो जब आप यहाँ पर 15 20 और 24 को आप प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 59x प्लस का 180 आपका ऐसी है, और ये 60 यहाँ डिवाइड का इधर आके ये मल्टीप्लाई का हो गया। क्लियर यहाँ तक?
उसके बाद अब आप क्या करो, इस 180 को तो यहीं रहने दो, यहाँ पर 59 इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा 59x, 180 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, तो x का मान निकल गया। आपको यही बताना था कि उसमें उस समूह में कितने लोग हैं, तो उस समूह में कुल मिला के 180 लोग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है समीकरण 3x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स में माइनस एक्स को बाएं पक्ष में LHS में प्रतिस्थापित करने पर कौन सा समीकरण प्राप्त होता है। देखो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ एक समीकरण दे रखा है 3x इज इक्वल टू, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर है 5 आपके पास। तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स दे रखा है। आपसे कह रहा है अगर आप इस x को दूसरी साइड ले जाओ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो क्या समीकरण आपकी बनेगी वो बना के दिखाओ। तो ले जाओ इसको, पहले इस x को हम ऐसे लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब 4x प्लस इज इक्वल टू में 4 हो जाएगा, ये समीकरण बनेगी। अगर आपको ये हल करने के लिए कहता है तो आप इसे हल भी कर सकते हो, यहाँ से x का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में कुल कितनी प्राकृतिक संख्या स्थित है। देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर इनके बीच में बतानी है कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसा करो 11 का स्क्वायर निकाल लो 121, ठीक है, और 12 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा 144, इनके बीच की संख्याएं बतानी है। तो इसको इसमें से माइनस कर दो तो आपके पास 23 आ जाएगा, 23 में से 1 माइनस कर दो 22, ये आपका आंसर आ गया। क्यों 1 माइनस किया नीचे वो भी समझ लो। तो अगर आप यहाँ पर, मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं आपसे पूछूं कि 10 और 13 के बीच में बताओ कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो आप अगर सीधा माइनस करते हो 13 में से 10 को तो 3 आएगा। आप मुझसे कहोगे कि 3 प्राकृतिक संख्या है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इनके बीच में सिर्फ 2 ही प्राकृतिक संख्या है, वो है 11 और 12। तो जब भी बीच की संख्या निकालनी होती है तो जो माइनस करके आता है उसमें से 1 को भी जरूर माइनस करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका आपके पास क्या है, आप एक और तरीके से इसे कर सकते हो। तो जो ये 11 है, 11 में 12 प्लस कर दो और 1 माइनस कर दो। याद रखना ये वाला कंसेप्ट तभी लगेगा जब आपके पास ये दोनों एक के बाद एक वाले नंबर होंगे। ठीक है, जैसे 11 के बाद 12 है, अगर 12 और 13 दिया होता तो भी चल जाता, 13 और 14 होता तो भी चल जाता, एक के बाद एक नंबर होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 23 माइनस 1, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 22। इसका मतलब 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में टोटल 22 प्राकृतिक संख्या है। क्लियर है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या कौन सी होगी। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपसे कह रहा है अगर x जो है वो एक सम संख्या दे रखी है तो बताओ अगली विषम संख्या कौन सी होगी। तो चलो यहाँ पर बता देते हैं हम। तो मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है x एक सम संख्या है, ठीक है, तो विषम संख्या अगली कौन सी होगी, इसमें 1 प्लस कर दो तो आपके पास यहाँ पर विषम संख्या आ जाएगी, क्योंकि किसी भी सम संख्या में अगर आप 1 प्लस करते हो तो वो विषम संख्या आ जाती है। तो विषम संख्या होगी x प्लस 1, लेकिन आपको इसकी पुष्टि भी करनी है। आपको लिखा है यहाँ पर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पर पुष्टि देखो। देखो मैं यहाँ पर एक उदाहरण ले लेती हूँ, मैंने उदाहरण लिया, ठीक है, 2 लिया, तो 2 आपके पास एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, ठीक है। अब 2 में एक को जोड़ने पर, 2 में एक को जोड़ के देखो 3 आएगा। 3 क्या होती है, 3 मेरी क्या है, विषम संख्या। हो गई पुष्टि। आप कोई भी एक उदाहरण लेके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक कागज के आयताकार टुकड़े का परिमाप 13 सेमी है, यदि इसकी चौड़ाई 2.5 सेमी है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास एक कागज है जिसका परिमाप आपको दे रखा है। कागज कौन से आकार का है, आयतकार आकार का है, उसका परिमाप दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है, लंबाई आपको निकालनी है। तो अगर आपको परिमाप का सूत्र पता है तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। तो परिमाप होता क्या है हमारे पास, वो होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ठीक है ना। परिमाप मुझे दे रखा है कितना 13, तो मैंने यहाँ 13 लिख दिया। अब यहाँ आ गया 2 मल्टीप्लाई एल आपको निकालना है, बी आपको यहाँ पर 2.5 दे रखा है। अब इस 2 को आप इधर ले आओ तो ये डिवाइड का हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा एल प्लस 2.5।
ठीक है, इसको इससे कट किया तो 6.5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा L प्लस 2.5। यहाँ से मैंने अपना L निकाल लिया तो 6.5 माइनस का 2.5, तो L मेरे पास कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसकी आकृति भी बना सकते हो एक, ठीक है, एक आयतकार कागज ऐसे यहाँ बना लिया, तो ये आपको 2.5 दे रखा है, ये LN नहीं दे रखा, ये आपको 2.5 दे रखा है। इसको नाम दे सकते हो आप A, B, C और D। ठीक है, तो आपको क्या निकालना था यहाँ पर, लंबाई निकालनी थी, तो लो आपकी लंबाई यहाँ पर कितनी आ गई है 4 सेमी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं रिया और प्रिया की आयु का योग 30 है और दोनों की आयु का अनुपात 2:3 है। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको दो जने दिए हैं, रिया और प्रिया। दोनों की आयु नहीं दी है, लेकिन हाँ उनकी आयु का अनुपात दे दिया है 2:3। और आपसे कह रहे हैं कि उन दोनों लड़कियों की आयु को अगर आप जोड़ोगे ना तो 30 आएगा। अब बताओ उनकी आयु है कितनी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं, जब हमें आयु नहीं दे रखी है। तो कौन सा क्वेश्चन है ये, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो सबसे पहले हमें रिया दिया है, तो रिया की आयु मान लेते हैं, माना रिया की आयु जो है वो है 2x, क्योंकि अनुपात में दे रखा था इसलिए मैंने यहाँ 2x मान लिया। ठीक है, और प्रिया की आयु को क्या मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं। अब प्रश्न के अनुसार इन दोनों की आयु का योग जो है वो 30 है, तो इसका मतलब 2x प्लस का 3x इज इक्वल टू 30 होगा। तो यहाँ पर 5x इज इक्वल टू 30 होगा, तो x का मान यहाँ पर कितना आ गया 30 अपॉन में 5। ठीक है, इसको जब हम यहाँ पर कट करेंगे तो x मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 6। तो रिया की आयु मेरे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी, मुझे रिया की आयु निकालनी है, x नहीं निकालना था। तो रिया की आयु थी मेरे पास 2x, अब x की जगह पर मैं यहाँ 6 रख दूंगी तो आ जाएगा यहाँ पर 12। उसी तरीके से प्रिया की आयु अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो वो है मेरे पास 3x, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 इंटू में 6 रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 18। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इनकी आयु का योग दे रखा था 30, दे रखा था। ठीक है, और अगर आप इन दोनों को जोड़ो तो यहाँ पर 30 ही तो आ रहा है। ठीक है, चलिए कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, x के लिए हल कीजिए। लास्ट है, फिर हमारी असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। देखो यहाँ लिखा है x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। इसमें आपको x का मान निकालना है, तो पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, तो पहले हम जो ये हमारे को ये भिन्न दे रखा है इसको बदल देते हैं, तो ये 3/2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 को x प्लस 1 से कर दिया। अब 2 को अंडर मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 6, और 3 को अंडर मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 3। ठीक है, x वाली जो टर्म है, जितने भी ये पद हैं, इनको एक साथ रख लेते हैं, और जिनके साथ x नहीं है उनको एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास x का मान निकल के आ गया, वो कितना आ गया, यहाँ पर मेरे पास माइनस का 9 आ गया। क्लियर। तो ये थी आपके पास आसान सी वर्कशीट, असेसमेंट वर्कशीट, जो आपकी कंप्लीट हो गई है। आप खुद इसे करने की कोशिश कीजिएगा। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के 20 में से कितने मार्क्स आए। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है क्लास 8 की, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।